नर्मदा नदी की कोई आध्यात्मिक वैल्यू है? जैसे गंगा जी का महत्व है, वही महत्व या उससे ज्यादा कहें नर्मदा मैया का है। रेवे तद दर्शनात् मुक्ति। नर्मदा मैया में स्नान करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दर्शन करें और मुक्त हो जाएंगे। नर्मदा के तट पे जो कंकड़ हैं, उन कंकड़ों को शंकर कहा जाता है। और ऐसा क्यों? एक बार नर्मदा मैया ने तपस्या की, और जब तपस्या की तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। तो नर्मदा मैया ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जो महत्व गंगा जी का है वो महत्व मेरा भी हो। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके दर्शन से मुक्ति है, और आपकी जल में जो कंकड़ पाए जाएंगे, पत्थर पाए जाएंगे, वो शंकर कहलाएंगे। मतलब निकालो, घर ले जाओ और पूजो। तो नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर है, और नर्मदा मैया भगवान शिव की ही पुत्री है। भोलेनाथ किसी पर्वत पे बैठ के तपस्या कर रहे थे, उस समय उनके पसीने से नर्मदा मैया की उत्पत्ति हुई है। तो इनका एक नाम शांकरी भी है, शिव सुता, शिव की पुत्री। और मैंने सुना था कि इसकी कुछ परिक्रमा भी होती है, बहुत बड़ी जी परिक्रमा। हाँ, जी हाँ। भारत में नर्मदा मैया ही एकमात्र ऐसी नदी है, न गंगा, न यमुना, न सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, इतनी बड़ी बड़ी पवित्र नदियां हैं, लेकिन नर्मदा मैया भारत की एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। और सिर्फ परिक्रमा नहीं, आपको सुन के आश्चर्य होगा, वास्तव में जो लोग भाव से परिक्रमा नर्मदा मैया की करते हैं, उनको एक बार भगवान भोलेनाथ का अनुभव होता है उस परिक्रमा के दौरान। आपको लगेगा कि आपने शिव का दर्शन किया है। आपको यह भी पता होगा कि नर्मदा जी उल्टी बह रही हैं, नर्मदा जी पूर्व से पश्चिम जा रही हैं। इसकी भी एक कथा आती है। बताइए बताइए। इसकी कथा ये आती है कि नर्मदा जी का विवाह होना था सोनभद्र से। ये अमरकंटक जो स्थान है, वहां पे सोनभद्र नाम के एक राजा थे। तो नर्मदा जी और इनकी शादी होनी थी, विवाह होना था। लेकिन सोनभद्र का जो मन है वो नर्मदा जी की एक सखी थी, या दासी कह दें, जोहिला, उनके ऊपर आकर्षित हुआ, और नर्मदा जी को ये बात पता चली। तो उस दिन से नर्मदा जी ने कुंवारी रहने का मन बनाया कि मैं कुंवारी रहूंगी, और उल्टी दिशा में नर्मदा जी वही है कि मैं मुड़ के नहीं देखूंगी। तो हर नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, नर्मदा जी खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। आज हम कोई काम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले नर्मदा मैया से ही शुरू करते। किसी का विवाह होगा तो नर्मदा जी को कार्ड जाएगा, किसी के यहाँ कोई कथा है, आयोजन है, तो नर्मदा मैया को कार्ड होगा, मुंडन है तो नर्मदा के तट पे हो जाते हैं, जनेऊ संस्कार है तो नर्मदा मैया के तट पे होते हैं। और एक बात और है कि नर्मदा मैया प्रारंभ से अंत तक, जब सृष्टि का अंत होगा